हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है के सम पाथ्स। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको जब पहली बार मैंने किया तो मुझे 20 मिनट में मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर थी। फिर मेरे कुछ टेस्ट केस नहीं पास हुए, लगभग 10-15। तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने की बहुत कोशिश की और मुझे 2 घंटे लग गए इसको ऑप्टिमाइज करने में। और अभी टाइम हो रहा है 4:11 सुबह के। तो मैं रात से जग रहा हूँ, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत मैंने इस क्वेश्चन के पीछे की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ लगी थी वो ये थी, इसके चक्कर में मैं फंसा पड़ा था, लेकिन इसका यूज ही नहीं कुछ करना है। मैंने अपने आंसर में इसका यूज नहीं किया है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और हमें एक के की वैल्यू दी हुई है। मान लो इस क्वेश्चन के लिए 5 है। तो हमें ट्री में हर एक पाथ में जाके देखना है कि उस पाथ में मतलब कितने ऐसे पाथ हैं। हमें पाथ की काउंटिंग बतानी है जिसमें नंबर्स को ऐड करने पे 5 आए। तो जैसे मान लो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस वाले पाथ की बात करूं, तो इसमें 3 + 2 5 हो रहा है। तो एक ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। फिर अब अगर मैं इस पाथ की बात करूं तो इसमें दो होंगे। एक तो 1 3 1, अगर मैं 1 3 1 देखूं तो ये भी 5 देगा। और दूसरा 3 1 1, ये भी 5 देगा। 3 1 1 ये भी 5 देगा। तो यहाँ पे दो हमारे हो गए, ठीक है। और इसको हटा देते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो अब इस पाथ में आते हैं। -1 1 4 2, 1 - 1 4 2। तो इसमें भी मेरे पास दो हैं। कौन से दो हैं? देखो, 1 - 1 0 हुआ, +4, और +1 5 हुआ। तो 1 - 1 4 1, ये पूरा हमारा पाथ जो है। हम्म ये था। देखो, 1 - 1 4 और 1 ये 5 देगा। दूसरा केवल 4 1 को अगर मैं देखूं तो केवल 4 1 मेरा मतलब 4 और 1 ये भी 5 दे रहा है। तो ये वाला भी मेरा सोल्यूशन हो सकता है। और फिर मैं इस पाथ पे अगर जाता हूँ, इस वाले पाथ पे, तो इस पाथ में भी मुझे दो मिल रहे हैं अभी। अच्छा, ये पाथ रह गया था 1 - 1 4 2। इस पाथ में देखा जाए तो -1 4 और 2, -1 4 और 2, ये भी हमें 5 दे रहा है। तो एक ये हो गया। फिर -1 - 1 0 हुआ, फिर +5 5 हो गया। तो इस पाथ में एक 1 - 1 और 5 भी मिल गया मुझे, ठीक है। और एक ये सिंगल 5 भी मुझे 5 सम दे रहा है, तो ये भी पाथ में है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं एज केस। तो ये भी हमारा पाथ में आ गया, ठीक है। तो हमारे कितने टोटल पाथ हुए, अब मैं काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 5 6 7 8। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 8 है, ठीक है। तो हमें ये चीज रिटर्न करानी थी, 8। तो इसको करने में मतलब कैसे करना है ये हम देखते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। आज मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। यहाँ से मैं कलर ब्लू दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, हम क्या करेंगे, इनिशियल वेरिएबल बनाएंगे सम, जिसमें मैं इनिशियल वैल्यू 0 डाल दूंगा। बात को समझना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 डाल दूंगा। फिर अब देखो, जैसे मान लो इस पाथ में मुझे जाना है, तो देखो हम एन स्क्वायर में ले जाते तो बहुत आसान था। हम क्या करते, पूरे पाथ में जाते, फिर एक एक को हटा हटा के देख लेते कि कितने पाथ बन रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले 1 आएगा हमारे सामने, फिर 1 + 3 4 आएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया तो 5 से ज्यादा हो गया। तो अगर हम एन स्क्वायर वाला यूज करते तो हम पूरे ट्रैवर्स करते पीछे से फिर से और एक एक को हटा देते। जब 6 में एक हटाते 5 बन जाता, 5 बन जाता, तुरंत कह देते कि हमारे पास एक पाथ मिल गया। फिर 3 हटा के देख लेते अगर आगे भी चलना होता।
लेकिन हम ये इसमें नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक मैप का यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक मैप का यूज करेंगे जो इन चीजों को हटाने में मदद करेगा। ये जो पीछे की चीजें हैं ये हटाने में मदद करेगा। तो 1 है तो सम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँगा तो सम में मैं 1 डाल दूंगा। सम में 1 डाल दिया और इधर मैप से भी बोलूंगा कि तुम अपनी 1 की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो। और यहाँ पे मैं एक चीज मैप में करूंगा, 0 की वैल्यू 1 पहले से डाल रखूंगा। ठीक है, ये क्यों डाल रखूंगा इसका भी आंसर अभी आगे पता चलेगा। अब देखो उसके बाद अच्छा इसमें एक चीज और है कि जब नल मिलेगा हमें तो मैं रिटर्न करा दूंगा 0। नल पे हमेशा 0 रिटर्न कराऊंगा, ये चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक वेरिएबल और रखूंगा c इक्वल टू 0, ये काउंटिंग के लिए होगा। ठीक है, ये काउंटिंग के लिए होगा। मैं कोड इधर कोड लिख रहा हूँ, यही कोड मैं डायरेक्ट वहां पे उतार दूंगा। ठीक है, अब c इक्वल टू 0 फिर मैं क्या करूंगा, जब मुझे सम यहाँ पे आया, मुझे सम 1 मिला, वो सम में 1 डाला और c इक्वल टू 0 डाला। फिर मैं चेक करूंगा, अभी मैं इधर कोड लिख रहा हूँ, ये मैप में मैं तो बाद में डालूंगा, अभी मैप में कुछ नहीं है। अभी मैप में कुछ नहीं है। ठीक है, इतना मान के चलो सिर्फ 0 की वैल्यू 1 पड़ी है। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि देखो मेरे मैप में जो मेरा मैप है, मैं चेक करूंगा मेरे मैप में सम माइनस के की वैल्यू। अब देखो ये चीज थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, अभी पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सम माइनस के की वैल्यू है या नहीं, सम माइनस के क्या होगा, जैसे मान लो मैं इस पूरे यहाँ तक पहुंच गया होता तो मेरे सम में क्या होता, 1 होता, 1 प्लस 3 4 फिर 6 होता। तो सम की वैल्यू 6 होती और के की वैल्यू 5 दी हुई है। के की वैल्यू 5 दी हुई है तो 6 माइनस 5 1 हुआ। मैप ऑफ 1, मैप ऑफ 1, अगर यहाँ पे अब देखो यहाँ तक मैं पहुंच गया होता तो 1 वाला तो हमारा यहाँ पे पड़ा ही होता, 1 की वैल्यू 1 यहाँ पे पड़ी होती। क्या मैप ऑफ 1 है? हाँ है। तो मैं क्या करता, इस सी में प्लस कर देता क्या, मैप यही जो मैप की वैल्यू है, मैप ऑफ सम माइनस के, जो कि 1 आ रही है वहां से 1, ये कर देता तो सी की वैल्यू 1 हो जाती। सी की वैल्यू 1 होने का मतलब मान लो अगर मेरा सिर्फ इतना ही ट्री होता तो मेरा आंसर अभी तक कितना, सी की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाता। 1 आंसर 3 2 प्लस 2 5 आना ही है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ सम माइनस के, क्योंकि मैं देखो मैं ट्रैवर्स तो कर नहीं सकता, मेरे पास तरीका यही है कि सम करूं। अब जैसे यहाँ पे इस वाले पाथ की बात करूं मैं अगर, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 हो गया, फिर 6 हो गया। तो देखो इसमें दो पाथ मिल रहे हैं, जब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा 3 प्लस 1 प्लस 4 5 होगा। ठीक, तो सम की जब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, यहाँ तक इतने पाथ में, तो मेरे पास सम में क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5 0। मैप ऑफ 0 क्या है, मैप ऑफ 0 भी 1 है तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, सम की वैल्यू 6 मिलेगी। तो 6 माइनस 5 1, 1 ऑफ 1 ये भी 1 मिलेगा। तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 1 तो सी की वैल्यू 2 हो गई। मतलब इस पाथ में मेरे पास दो हैं। ये चीज मैं, ये एक लॉजिक है यहाँ से मैंने बनाया था, बहुत मेहनत लगी थी इसमें। तो यहाँ से मुझे इस पाथ में कितने ऐसे सम हैं जो 5 दे रहे हैं, कितने ऐसे पाथ हैं जो 5 दे रहे हैं, तो दो, सी की वैल्यू 2 आ गई। तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब देखो यही चीज मैं सीधे कोड में लिख दूंगा, ये सब मैं हटा देता हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब देखो ये चीज मैंने की, सी के बाद मैंने मैप में चेक किया। अब देखो सबसे पहले मैं घुस के मैप में चेक करूंगा, उसके बाद मैं मैप में अपडेट करूंगा एमपी ऑफ सम। अभी यहाँ पे ये 1 1 जो लिख रहा है, ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। जब मैं यहाँ पे डालूंगा एमपी ऑफ सम प्लस प्लस, एमपी ऑफ सम प्लस प्लस यहाँ पे करूंगा, अब यहाँ पे मैप में 1 की वैल्यू 1 पड़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास 1 आया, 1 आया, सी की वैल्यू 1 है, एमपी ऑफ सम माइनस के यानी कि 1 माइनस 5। स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे सम की वैल्यू 1 है, आ गया, सम की वैल्यू 1 है। तो एमपी ऑफ क्या होगा, 1 माइनस 5 माइनस 4। माइनस 4 क्या मैप में पड़ा है, नहीं, मतलब अभी तक हमें कोई पाथ नहीं मिला। तो एमपी ऑफ 1 1 हो गया। फिर अगली बार देखो, अगली बार अभी यहाँ पे आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में अभी करूंगा। अगली बार क्या होगा, ये
लेफ्ट कॉल यहाँ से इतना करने के बाद मैं लेफ्ट कॉल मारूंगा, यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ। मैं कैसे करूंगा लेफ्ट कॉल, तो रिकर्सन कॉल करेगा, तो मैं यहाँ से लेफ्ट कॉल करूंगा। सम में मेरा कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 हो गया। ठीक, क्या मैप में 4 है? नहीं है। सी की वैल्यू 0, मैप में 4 नहीं है, तो मैप के 4 में डाल दो। एम पी ऑफ सम प्लस प्लस यानी कि 4 की वैल्यू 1 कर दो। मैप इंट कॉमा इंट का बना होगा। फिर से लेफ्ट कॉल करूंगा, लेफ्ट कॉल आएगा, यहाँ पे अब सम की वैल्यू हो जाएगी 6। अभी देखना कैसे आंसर निकलेगा। 6 हो गई। सी इक्वल टू 0, एम पी ऑफ 6 - 5 1 होगा। क्या मैप में 1 है? हाँ है। तो सी की वैल्यू 1 कर दो, सी की वैल्यू 1 कर दो। सी की वैल्यू 1 हो गई। और एम पी ऑफ सम प्लस प्लस कर दो, यानी कि 6 की वैल्यू 1 कर दो, तो 6 की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं लेफ्ट कॉल मारूंगा, तो यहाँ पे नल है, तो ये रिटर्न करेगा 0। जैसे ही ये रिटर्न किया 0, तुरंत मैं राइट कॉल कर दूंगा। यहाँ पे मैं राइट लिखे दे रहा हूँ, राइट कॉल करूंगा। राइट में गया, ये भी हमको नल मिला, तो ये भी 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये भी जब 0 रिटर्न किया, तो अब देखो, अब मुझे वापस जाने की जरूरत होगी। यहाँ से वापस यहाँ पे जाऊंगा, वापस जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो अब ये 2 भी हमारे सम में था और मैप में भी था, तो ये 2 तो हटाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैप से इस 2 को हटा दूंगा कि अभी ये 2 नहीं रहा, तो अभी अभी सम में कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, तो सम में कितना रह जाना चाहिए, 4 रह जाना चाहिए। मैप में भी 6 की वैल्यू हट जानी चाहिए कि ये 6 वाला हमारे पास नहीं होगा। तो एम पी ऑफ सम माइनस माइनस कर दूंगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, जैसे ही दूसरे पाथ में ट्रेवर्स करूंगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब देखो, अभी मैं वापस गया नहीं हूँ, अब मैं वापस जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, रिटर्न करूंगा। अब रिटर्न क्या करना है, अच्छा अगर मान लो मेरे पास सिर्फ इतना ही ट्री होता, तो मेरा काम हो चुका था। तो क्या रिटर्न होना चाहिए था, आंसर हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए था। आंसर कहाँ पड़ा है, सी में पड़ा है, तो सी रिटर्न कर दूंगा। लेकिन इसके साथ है ना, मैं लेफ्ट प्लस राइट भी रिटर्न करूंगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ, ये आगे वाले ट्रेवर्सर में पता चलेगा। लेफ्ट प्लस राइट भी रिटर्न कर रहा हूँ, बस मेरा कोड हो गया, यही मेरा कोड है, इतना ही। ठीक, अभी यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 0 है, रिटर्न हुई वैल्यू 0 है। तो रिटर्न क्या होगा, सी की वैल्यू 1 प्लस लेफ्ट 0 और राइट 0, तो हमें 1 रिटर्न हुआ। मतलब यहाँ से जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, तो हमें 1 रिटर्न हुआ होगा, 1 रिटर्न हुआ होगा। अब देखो, 1 रिटर्न हुआ होगा, ये चीज हो गई। यहाँ पे 0 है। अब मैं यहाँ से देखो, ये यहाँ पे पहुंचा, तो इसके पहले यहाँ से मैं लेफ्ट कॉल मार के यहाँ पे आया था। तो हम कहाँ पे होंगे, हम इस पोजीशन पे खड़े होंगे जब मैं यहाँ पे आया था। और सारी रिकर्सिव कॉल करने के बाद फिर से मैं यहीं पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पे ही तो हूँ। इस देखो, यहाँ पे मैं लेफ्ट मारा था, तो मैं यहीं पे तो हूँगा। थोड़ा सा रिकर्सन है, इसको डीप घुसोगे तब समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, तो अब क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे होने के बाद सम में भी देखो, ये यहाँ पे भी 4 रह गया होगा। यहाँ पे जब मैं आ गया हूँ, तो सम में 4 रह गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सम में मेरा 4 बचा होगा। ठीक है, अब मैं राइट की कॉल मारूंगा, देखो राइट की तो लग ही रही, इस लेफ्ट के बाद राइट की ही तो लग रही है। तो राइट की कॉल में जाऊंगा, क्या मिला, 1। 4 हट के यहाँ पे 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा उसी में। देख लो, 1 + 3 4 + 1 5, 5 मिला। सी की वैल्यू 0, एम पी ऑफ 5 - 5, यहाँ पे देखो 5 - 5 0। क्या एम पी ऑफ 0 है? हाँ, एम पी ऑफ 0 है। तो फिर से सी की वैल्यू 1 कर दो। अब देखो, सी की वैल्यू यहाँ पे लिख के ले रहा हूँ, 1 है फिलहाल के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। सी की वैल्यू 1 है। एम पी ऑफ सम प्लस प्लस यानी कि 5 की भी 1 कर दो। एम पी ऑफ सम कितना है, सम की वैल्यू 5 है, 5 की 1 हो गई। ठीक, फिर लेफ्ट कॉल करो, ये लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। लेफ्ट कॉल करो, लेफ्ट कॉल किया, हमें क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला, तो हम ऐड करा दिए, 6 किए, सी की वैल्यू 0 कर दिए। ये रिकर्सिव में चल रहा है, वो सी की वैल्यू पुराने वाले कॉल की थी। ठीक है, और ये सी की वैल्यू इस लेफ्ट के लिए कॉल की है, वो सी की वैल्यू इस लेफ्ट कॉल के लिए थी। तो यहाँ से जब मैं रिटर्न करूंगा, तो इस सी की वैल्यू याद रहेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू फिर से 0 हो गई। सम ऑफ 6 - 5, सम माइनस के 6 - 5 1, क्या 1 है? हाँ 1 है।
तो सी की वैल्यू फिर से 1 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई इस वाले के लिए भी, ठीक है, 1 हो गई। एमपी ऑफ सम प्लस प्लस 6 की एमपी ऑफ सम क्या है, 6 है, सम की वैल्यू 6 है, तो एमपी ऑफ 6 प्लस प्लस यानी कि 0 से ये फिर से 1 बना, ठीक है, फिर से 1 बना। फिर लेफ्ट कॉल लगाए, लेफ्ट कॉल लगाए तो हमें नल मिला, रिटर्न करके 0 दे दिया। फिर राइट कॉल लगाया, राइट लगाया, वापस आया, 0 मिल गया। फिर एमपी ऑफ सम माइनस माइनस, सम क्या है, 6 है, 6 माइनस माइनस यानी कि 6 की वैल्यू फिर से 0 कर दो। मतलब अब क्या होगा, जब मैं वापस आऊंगा यहाँ से यहाँ वापस आ गया। फिर अब रिटर्न करो सी प्लस लेफ्ट प्लस राइट, सी क्या है, 1 है, लेफ्ट राइट दोनों क्या है, 0, देखो 0 है, तो हमें यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। और ये 1 हमारे यहाँ से भी हट गया और इससे भी हट गया, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये रेफरेंस नहीं पास कर रहा हूँ, इसलिए ये भी हट रहा है। हर रिकर्सिव कॉल में ये पुराना वाला हो जा रहा है, पहले 5 था तो अब भी 5 हो गया होगा। ये बाई रेफरेंस नहीं पास है कि हमारी अब एक बार अपडेट हो गई तो वही रहेगी, ठीक है। तो अब ये 1 रिटर्न हुआ, तो 1 रिटर्न हुआ तो मैं कहाँ पे खड़ा था, राइट की कॉल आई थी, यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। राइट की कॉल के बाद में लेफ्ट आया था ना, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यहीं पे तो मिलूंगा। ये रिकर्सन है, थोड़ा सा अंदर गहराई से सोचो तब पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। देखो राइट की कॉल मारे थे तो मुझे राइट की कॉल मार के यहाँ पे आया था, उसके बाद राइट की कॉल मारा था तब यहाँ पे आया था, फिर लेफ्ट की लगी थी। अब लेफ्ट वाला मैं रिटर्न करके आया हूँ, लेफ्ट वाला मैं रिटर्न करके आया हूँ, लेफ्ट वाला जब रिटर्न करके आया हूँ तो मैं यहीं पे तो हूँगा। हाँ, तो फिर एमपी ऑफ सम माइनस माइनस यानी कि 5, एमपी ऑफ 5 माइनस माइनस कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ से ये फिर से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अच्छा रिटर्न सी क्या करेगा, ये सी, ये तो लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब कौन सी होगी, अब ये होगी, तो सी की वैल्यू क्या है, 1 ही तो थी पुरानी वाली। 1 प्लस लेफ्ट से क्या मिला, लेफ्ट से देखो क्या मिला है, ये 1 मिला है। और कहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे था, सॉरी। तो अभी तो लेफ्ट वाला 0 ही है, अभी लेफ्ट वाला यही लेगा क्योंकि अभी मैं पूरा रिटर्न थोड़ी किया हूँ। यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ तो राइट कॉल लगाऊंगा, यहाँ से राइट कॉल लगाऊंगा, सॉरी। ये एमपी ऑफ सम माइनस माइनस अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पे। मैं यहाँ पे था, लेफ्ट कॉल लगा के जब वापस आया था तो राइट कॉल लगनी थी, यहाँ की राइट कॉल लगनी थी, अभी मुझे वापस नहीं जाना था। मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, इरेजर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी 5 ही होगा, अभी नहीं हुआ होगा वो, और यहाँ पे भी 1 रहा होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे समझना। हाँ, तो मैं राइट की कॉल लगाऊंगा, यहाँ पे राइट की कॉल लगाऊंगा, राइट में मुझे 0 मिलेगा, राइट में 0 मिला, ठीक, राइट में 0 मिला। अब मैं यहाँ से जब मैं रिटर्न मारूंगा तब ये चीज़ वही होगी, मतलब मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था, लेकिन ये एक स्टेप बाद होना था, ये राइट की कॉल लगाने के बाद होना था। अब यहाँ से 1 और लेफ्ट की कॉल से क्या आया था देखो, सी प्लस लेफ्ट, सी कितना था, 1 था, और यहाँ से लेफ्ट की कॉल क्या थी, लेफ्ट की कॉल ये थी 1, तो लेफ्ट की कॉल 1 और प्लस राइट की कॉल 0 दिया था, तो यहाँ से हमारा 2 रिटर्न होगा। तो इस फंक्शन से, इस वाले नोड से हम जब बाहर निकलेंगे तो रिटर्न होके हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा रिटर्न होके, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 मिलेगा रिटर्न होके, समझ गए ना। अब देखो 2 कैसे मिल रहा है, इस पाथ में मेरे पास 2 सम थे, एक तो 1 3 1, एक 3 1 1, 2 सम थे, तो 2 हमें रिटर्न मिल रहा है। और अब देखो, अब जब यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा तो हमारे पास सम सम कितना 314 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे कैसे आया था, लेफ्ट कॉल लगा के यहाँ पे आया था, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँगा, ठीक। राइट कॉल रिटर्न करके आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से भी वापस जाऊँगा, वापस जाने से पहले मैं सम को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सम क्या है मेरा, ये 4 है, तो 4 में कितना घटेगा, देखो ये 3 है ना, 3 है तो एमपी ऑफ 4 घटेगा, पहली बात यहाँ पे सम की वैल्यू 4 है तो एमपी ऑफ 4 माइनस माइनस 4 की वैल्यू 1 है, यहाँ से हट के ये 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो गई। और ये यहाँ पे 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज 3 है ना,
तो यहाँ से पुराना वाला अब आ जाएगा इस रिकर्सिव कॉल में जो था। फिर यहाँ से रिटर्न क्या होगा, देखो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा सी। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी हमारी 0। यहाँ पे जब हम सबसे पहले आए थे, सबसे पहले वाले में 1 मिला था, तो सी की वैल्यू हमारी 0 थी। याद करो, पुराना सी है, सबसे फर्स्ट कॉल वाला। सी की वैल्यू 0 थी। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। राइट क्या है, राइट की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 3। यहाँ से जब मैं वापस जाऊँगा तो मेरा आंसर 3 रिटर्न हो रहा है। मतलब ये है कि अगर मेरा ट्री सिर्फ इतना होता, इधर का हिस्सा, तो मेरा आंसर 3 आता। ऑब्वियस सी बात है, एक तो 3 + 2 5, एक 1 3 1 और एक 3 1 1, 3 पाथ थे हमारे पास, इतना आंसर मिल जाता। सेम यही चीज इधर रिपीट होगी। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, लेकिन यही चीज सेम रिपीट होगी। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ के बता दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट कॉल मारा था, अब मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉल मार के मैं आगे बढ़ा था, तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँगा, तो मैं राइट कॉल मारूंगा। लॉजिकली भी देखो, अब यहाँ से राइट लगेगी तो मैं यहीं पे हूँगा, तो राइट कॉल मारूंगा तो ये हो जाएगा। सम में क्या होगा, सम में 1 -1 0, यहाँ पे देखो 1 -1 ऐड होगा तो सम में 0 हो जाएगा, ठीक। सी की वैल्यू 0 है। सम में देखो 0 -5 क्या हुआ, -5। -5 क्या मैप में है, नहीं है, तो सी की वैल्यू 0 ही रहेगी। सी की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब याद रखना कि यहाँ से यहाँ जब मैं आया था सी की वैल्यू 0 थी। पिछली बार हो सकता है यहाँ भूल गए हो, सी की वैल्यू 0 ही थी। अब देखो, एमपी ऑफ सम प्लस प्लस, मतलब 0 को 1 कर दो वो तो है ही है, या यहाँ पे 2 बना दो, 2 हो जाएगा ना, प्लस प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा। फिर लेफ्ट कॉल लगाएंगे, यहाँ से लेफ्ट कॉल लगाए, लेफ्ट कॉल लगाया, सब में 4 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। अब देखो 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, सी की वैल्यू 0, एम पी ऑफ 4 -5 -1 मिला, क्या -1 मैप में है, नहीं है। सी की वैल्यू अब भी 0, मतलब यहाँ पे भी हमारी सी की वैल्यू 0 ही है। ये जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो सी की वैल्यू 0 ही रखूंगा मैं, पुरानी वैल्यू। एम पी ऑफ सम प्लस प्लस, मतलब 4 की वैल्यू बढ़ा दो तो 4 की वैल्यू 1 हो गई। और देखो यहाँ पे 1 -1 0 + 4 4 ही हो रहा है, और 4 की वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर से लेफ्ट कॉल लग रही है, तो यहाँ से मैं फिर से लेफ्ट कॉल इस पे मारूंगा। अब लेफ्ट कॉल मारा तो हमारा सम हो गया 5, सम हुआ 5। यहाँ पे आया सी की वैल्यू 0, फिर सम की वैल्यू 5 -5 0, क्या मैप में 0 है, हाँ है, 2 है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे 2 है, तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस वाले कॉल के लिए सी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू 2 होने के बाद एम पी ऑफ सम प्लस प्लस 5 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 1। फिर लेफ्ट कॉल, लेफ्ट कॉल लगाया, रिटर्न किए 0 मिला। फिर राइट कॉल लगाया, रिटर्न किए 0 मिला। अब राइट कॉल लगा के भी 0 मिला। अब एम पी ऑफ सम माइनस माइनस, यानी कि 5 की वैल्यू घट के 0 हुई, और यहाँ से घट के 4 हो गई, ठीक है। अब रिटर्न होगा सी प्लस लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट तो मेरे 0 हैं, सी की वैल्यू 2 है, मतलब मैं जब यहाँ से रिटर्न करूंगा तो मुझे 2 रिटर्न मिलेगा, आंसर में 2, ठीक है। फिर अब देखो, अब मैं बार बार इस कोड को नहीं ड्राई रन कर रहा हूँ, यहीं से देखो, यहाँ पे जब मैं 2 रिटर्न करूंगा तो यहाँ से राइट कॉल लगेगी, राइट कॉल लग के लेफ्ट लगेगी 0 मिलेगा, राइट लगेगी 0 मिलेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सम की वैल्यू 6 हुई होगी, 6 हुई होगी, तो 6 -5 कितना होता है, 1, 1 की वैल्यू 1 होती है, तो सी की वैल्यू भी 1 हो गई होगी। ये सी की पुरानी वैल्यू थी इधर वाले के लिए, सी की वैल्यू 1 हो गई होगी। तो अब यहाँ से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, यहाँ से रिटर्न में मुझे मिलेगा सी प्लस लेफ्ट प्लस राइट, जो कि होगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो सम में हमारा होगा 4, ठीक है। 4 -5 -1 होता है, सी की वैल्यू 0 हुई, मतलब इस रिटर्न के लिए मैंने बताया था कि सी की वैल्यू 0 ही होनी थी यहाँ पे, अगर याद करो मैंने कहा था कि यहाँ 0 होगी।
तो और लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है 2, राइट कितना है, राइट है 1, तो यहाँ से रिटर्न होके 3 मिला हमको, 3 मिला, तो यहाँ पे आके 3 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से राइट कॉल लगेगी, राइट कॉल लगेगी, फिर यहाँ से लेफ्ट लगेगी तो रिटर्न होके 0 आएगा, लेफ्ट रिटर्न बाई 0। फिर यहाँ से राइट कॉल लगी, फिर लेफ्ट लगेगी, रिटर्न 0, राइट से रिटर्न 0, और यहाँ से जब मैं रिटर्न करूँगा तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 11, और 11 माइनस 5 होता है 6, 6 की वैल्यू 0 ही होगी यहाँ पे, ऑब्वियसली 0 ही होगी। तो यहाँ से 0 रिटर्न हुआ। अब देखो यहाँ से भी 0 लेफ्ट रिटर्न हुआ था, यहाँ से राइट 0 रिटर्न किया, सी की वैल्यू भी 0, तो यहाँ से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे देखो, अब ये 5 पे जब थे ना, तो जब इधर आए थे तो हमें सी की वैल्यू 1 हो गई होगी, कैसे 1 हो गई होगी, क्योंकि यहाँ तक सम की वैल्यू क्या थी, 5 थी, 5, 5 माइनस 5 0, 0 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2, 2 नहीं, ये घट के 1 हो गई होगी, अभी जब मैं यहाँ से वापस आया था तो ये 1 घटाया नहीं, 1 हो गई होगी, तो यहाँ से मुझे 1 रिटर्न मिलेगा, 1 रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मुझे रिटर्न, सॉरी यहाँ पे घटी नहीं होगी, ये 2 ही होगी, क्योंकि हाँ ये घटी नहीं होगी, तो यहाँ से मुझे 2 रिटर्न मिलेगा, 2 रिटर्न ही मिलेगा, घटी घटी नहीं होगी, ठीक। अब मैं जब यहाँ से रिटर्न करूँगा, यहाँ से वापस इस पे आऊँगा, तो देखो मेरी सी की वैल्यू 0, 0 है, 0, और लेफ्ट की वैल्यू देखो, यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी, लेफ्ट की वैल्यू 3, ये लिखी तो है यहाँ पे 3, और राइट की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0, तो जब मैं यहाँ से ऐसे टोटल रिटर्न मारूंगा तो हमारा 5 रिटर्न हो जाएगा, 3 + 2 5, और सी की वैल्यू 0, 5 रिटर्न हो जाएगा। फिर जब मैं ये यहाँ से मेन फंक्शन में रिटर्न मारूंगा तो मेरा क्या होगा, सी की वैल्यू तो 0 थी, स्टार्टिंग में सी की वैल्यू 0 थी, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है यहाँ से 3, ये वाला, राइट कितना है, राइट है 5, 5 + 3 8, यहाँ से 8 रिटर्न हो जाएगा, और यही आंसर हमारा वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ना समझने में रिकर्सन का है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, एक बार फिर से वीडियो देखो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा अभी मैंने कोड तो किया ही नहीं, कोड कर देते हैं। कोड यही है, इतना सा, यही पूरा मैं अभी कोड में लिख दूंगा, लिखता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैप बना लेता हूँ, सबसे पहले मैप बना लेता हूँ इंट कॉमा इंट एमपी, और उसके बाद एस ऑफ जीरो, सॉरी एमपी, एमपी ऑफ जीरो में 1 स्टोर करा देता हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था कि जीरो में मैं 1 स्टोर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, रिटर्न में सीधे कॉल करता हूँ सॉल्व, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ इन सॉल्व, जो कि मेरा आंसर रिटर्न करेगा। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे ये नोड स्टार रूट और इंट के ये 2 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, इनको कॉपी करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तीसरी चीज़ मुझे जो चाहिए होगी वो होगी मैप, जो कि मैंने बनाया है इंट कॉमा इंट का, और इसको मैं बाई रेफरेंस पास कर रहा हूँ, मैप को बाई रेफरेंस। चौथी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी सम, सम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रूट पास कर देता हूँ, रूट क्यों, रूट ही तो है हमारा, रूट सबसे पहला ये 1 जो मिलेगा ये रूट ही तो होगा, ठीक है, रूट होगा ये, तो इसको मैं पास कर दे रहा हूँ, कॉमा मैप, फिर के की वैल्यू, फिर तीसरी मैप एमपी, कॉमा सम, इनिशियल वैल्यू में सम की यहाँ से 0 पास कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं बनाया हूँ क्योंकि मुझे बाई रेफरेंस सम को नहीं बनाना है। मैंने पहले भी बोला था कि इस सम को मैं बाई रेफरेंस नहीं पास करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसका कोड कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बेस केस लगा लेता हूँ, इफ रूट इक्वल टू नल, अगर नल है तो क्या रिटर्न करना था, 0। फिर बाहर आता हूँ, अब मेरा प्रोग्राम ये वाला पूरा, ये वाला प्रोग्राम उठ के चला जाएगा। सबसे पहले इंट सी इक्वल टू 0, फिर सम प्लस इक्वल टू रूट का डेटा, तो वही चीज़ कर रहा हूँ सेम।
सी, अरे सी को पहले डिक्लेयर कर लो या बाद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम प्लस इक्वल टू रूट का डेटा, जो भी डेटा मिले जाए सम में ऐड करते जाओ, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि मैप में सम माइनस के है या नहीं है। तो चेक करने के, ढूंढने के लिए क्या हम यूज करते हैं, इफ mp डॉट फाइंड सम माइनस के नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड। आखिरी तक चले गए और हमें नहीं मिला, मिल गया। नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड का मतलब मिल गया। तो हम क्या कर रहे थे, हम सी में यही चीज ऐड कराए दे रहे थे। लिख देते हैं यहीं पे, सी प्लस इक्वल टू mp ऑफ सम माइनस के, यही चीज लिख दी है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद क्या था, mp ऑफ सम प्लस प्लस। मैं पूरा वही कोड लिख रहा हूँ, mp ऑफ सम प्लस प्लस, mp ऑफ सम प्लस प्लस। इसके बाद लेफ्ट की कॉल और राइट की कॉल। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा देखने वाली है। लेफ्ट की कॉल लगाऊंगा, इंट लेफ्ट इक्वल टू सॉल्व। इसमें रूट के लेफ्ट का डेटा, लेफ्ट का पास, रूट का लेफ्ट पास करना है, कॉमा के तो मेरा वही रहेगा और mp वही रहेगा और सम। फिर राइट की कॉल, RIST राइट इक्वल टू सॉल्व रूट का राइट कॉमा के कॉमा mp कॉमा सम, ये पास कर दिए। उसके बाद क्या कर रहे थे, mp ऑफ सम माइनस माइनस, यहाँ आ जाओ, mp ऑफ सम माइनस माइनस। उसके बाद रिटर्न सी प्लस लेफ्ट प्लस राइट, रिटर्न सी प्लस लेफ्ट प्लस राइट, और हो गया कोड। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कहीं पे कोई सिंटैक्स की एरर ना आई हो। लॉजिकल तो एकदम सही है, सिंटैक्स की गलती हो सकती है, एकदम सही है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, इसको एक बार फिर से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको ड्राई रन करो, इसको ड्राई रन करोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।